एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का देख लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन इस प्रकार है। इफ इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स इन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम, माने 64 जो टर्म्स है उसका सम इज इक्वल टू 7 टाइम the sum of odd terms, sum of odd terms। समझ गए होंगे मेरी बात, सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन में से सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू। थोड़ा सा क्वेश्चन को एनसीईआरटी बेस पर दिया है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सम ऑफ इफ एन जीपी ऑफ 64 टर्म्स है, यानी कितना होगा A1 A2 A3 से लेकर कहाँ तक जाएगा 64 तक। मैंने लिख दिया है कि सम ऑफ द ऑल 64 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स का 7 टाइम्स होना चाहिए। देखो सिंपल सा है, तो लिख दो आप तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 कितना जाएगा A64 सॉरी इज इक्वल टू 7 टाइम्स। अच्छा ऑड टर्म्स क्या आएगा? ऑड में क्या होता है A1 A2 A3। तो अब एक चीज मान के चलिए A1 से हमने स्टार्ट किया, A3 ये भी ऑड है, A5 प्राइम कंपोजिट की बात नहीं, ऑड बोल रहा है। ऑड माने जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, सिंपल सी बात है, प्लस A7। अब इसका लिखते जाएंगे। अच्छा 64 तक ही है, तो 64 से पहले 63 आएगा। 63 डिविजिबल है लेकिन ऑड है। ये हमारा क्वेश्चन इतना बोल रहा है। अब इसका कॉमन रेशो निकालना है 61। तो हमको यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे, तो जीपी का 2 फार्मूला होता है, एस एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर इज ग्रेटर देन 1 होता है। और दूसरा एक और फार्मूला है आर इज लेस देन 1 के लिए, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एन अपॉन आर माइनस 1। तो अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A क्या पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि A1 इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, A1 इक्वल टू क्या होता है, A2 इक्वल टू क्या होता है। यदि हम A1 इक्वल टू A है, A2 इक्वल टू AR है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो R इज द कॉमन रेशियो। तो अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा A है, R 64 माइनस 1। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट? अब R माइनस 1, R हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमें निकाल दिया। अब हम यहाँ से निकाल लें कि A1 से लेकर है ना A64 तक इसका सम निकाल लिए हम। अब 7 टाइम्स। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि इसमें कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, A3 अपॉन A1 ऐसा कुछ करते थे, A3 अपॉन A1 ऐसा कुछ हम करते थे। तो A3 कितना था AR स्क्वायर है ना, अपॉन AR स्क्वायर अपन कितना था, सॉरी A3 है ना AR क्यूब अपॉन A कट जाएगा तो ऐसा जाएगा, तो R स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। A1 कितना था A था, A2 कितना था AR, तो A3 कितना हो जाएगा AR स्क्वायर ऐसा कुछ था ना। तो A3 अपॉन A1, A3 है कितना R स्क्वायर अपॉन काट दिए, तो हमारा कॉमन रेशियो कितना बचा R स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन रेशियो आ जाएगा कितना का R स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऑड है, A1 और A3 है, ऑड है ना। तो अब हम कर देंगे। अच्छा एक चीज़ हमको ये बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ये बच्चा हमारा R स्क्वायर, ठीक है, -1। अब R स्क्वायर -1, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जैसे 64 था, तो इसमें कितना हो जाएगा। देखिए हम ऑड ले रहे हैं, माने इसका आधा ले रहे हैं। टोटल कितने 4 टर्म्स थे 64। तो जब हम क्या करेंगे, एक छोड़ के लेंगे ना, 1 3 5 2 को नहीं लिए या 4 को नहीं लिए, ऐसा से करते करते 64 के पहले 63, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 32। तो आपको यहाँ पर n क्या रखना है 32, ये मैंने रख दिया 32। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए
फर्स्ट टर्म आपका a1 इक्वल टू है, a1 इक्वल टू है, तो ये कट गया ये। तो कितना जाएगा r टू पावर 64 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू ये 7। ये r टू पावर 64 माइनस 1, इसको आपको एक फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस 1 और r प्लस 1। तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू आ गया 7 बाई आर प्लस 1। तो 7 इक्वल टू आर प्लस 1, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 6। 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा समझना था। पहला 7, दूसरा क्या था ऑप्शन पे पता ही नहीं है। पहला है 7 2 4 होना चाहिए, कुछ भी होगा 3 होगा, तो आपका आंसर आ गया डी। ठीक, तो ये था सीक्वेंस सीरीज का एक छोटा सा क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ कि देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वैसा क्वेश्चन भी आता है। तो आपको सारी चीज़ें क्या रखना है, क्लियर रखना है। बेस क्वेश्चन को बना बना के देखना है, बैलेंस हो जाता है। कहीं सम टफ आता है, कहीं एकदम इजी आ जाता है, कहीं एकदम इजी आता है, कहीं थोड़ा सा टॉपिक वाइज आ जाता है, कोई आपका फार्मूला बेस्ड आ जाता है। तो आपको तैयारी पूरी अच्छे से रखनी है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक चीज़ और है कि जितने भी PYQ है जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। लास्ट 10 ईयर के 5 ईयर के जो भी हो पूरा PYQ आप लोग करा लीजिए जितने सीरीज में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और ऐसे मेंस के क्वेश्चन को